श्री हरिओम, श्री हरिशरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु भी तराक परमानंदेश्वर महादेव। इस संसार में हरिओम ये सबसे पहले प्रकृति आई, प्रकृति की उत्पत्ति हुई, उसके बाद संसार हुआ, फिर उस संसार में प्रकृति हुई, प्रकृति में फिर जीवात्मा है, फिर उस जीवात्मा में संसार बना, फिर उस संसार में देश बना, फिर उस देश में समाज, फिर उस समाज में जो पूर्वज है उसके वर्तमान की जीवात्मा और जनसंख्या है। तो जो भी इस धरती पे प्रकृति में आए हैं, हम बार बार बोलते हैं कर्म, प्रार्थना, इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन से और आता है। हरिओम आता है तो उसमें संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यते शरीर, दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। क्या बरसे जब कृषि सुखाने। ये सब वचन हमारे दीक्षा गुरु श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी के उत्तराधिकारी चिला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी अक्सर संन्यास किसे पहले दिया करते थे। तो जैसे इस धरती पे जो भी आया जीवात्मा, प्रकृति संसार बना, तो जन का जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है। अब जैसे वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की है। वो भी हमारे आश्रम पे आते थे। हमारा जो ये आश्रम है 1924 से है, स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौश आश्रम, इसकी स्थापना वही की है। तो उन्होंने स्थापना BHU के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का की है। आज पूरे विश्व में उसको जाना जा रहा है। लेकिन इतना महान कार्य करने के बाद भी उन्होंने समय आया तो शरीर को उनकी आत्मा छोड़ी, लेकिन वो है नहीं। लेकिन ऐसा कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन किए कि आज भी पूजाते हैं। तो ये संसार में जन्म होती है, जन्म के बाद कर्म, प्रार्थना, इच्छा से कोई मनन चिंतन से कोई तमोगुण प्रधान होता है, तो कोई रजोगुण प्रधान होता है, तो कोई सतोगुण प्रधान होता है, कोई देव होता है, कोई दाना होता है। जो भी बनते हैं उनके जन्म तो सबका एक तरह होता है। कुछ पूर्व जन्म का कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन का आवरा प्रारब्ध लेकर के जन्मते हैं। कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पीन, संगत में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन के अनुसार उनका प्रारब्ध आवरा बनता है, जो कि वो रहे न रहे लेकिन उनकी नाम रहती है। मालवीय जी बनाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें अस्पतालें बनी, कितनी फैकल्टियाँ बनी। अस्पताल में 22 विभाग बना, उस विभाग के ज्ञाता हुए। और ज्ञाता कितने लोग का इलाज करते हैं, लेकिन समय आता वो भी शरीर छोड़ देते हैं। क्यों? सन्यासी हैं, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि कायाकल्प बन जाते हैं, ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं, तमाम प्रारब्ध बन जाते हैं उनके शरीर के, लेकिन समय आता है तो वो भी शरीर छोड़ देते हैं। क्यों? तो वर्तमान की जो जनसंख्या है, संशय नहीं करें, जब तक आपके शरीर में आत्मा है, स्थूल शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आपको वो करना ही पड़ेगा। अन्न की जरूरत है तो अन्न के लिए कर्म, अन्न पानी, जब तक हम जीवात्मा है इसको उसमें चाहता है, उसके लिए कोई। और समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक सन्यासी होते हैं, एक संसारिक होते हैं, जबकि जन्म सबका एक तरह होता है। अब बिना जन्म का कोई अवतार ये सब नहीं। वो ऐसा कर्म कुछ पूर्व जन्म कराता है और कुछ वर्तमान कराता है कि वो पैदा एक तरह होते हैं, लेकिन संसारिक ही आदमी पैदा करते हैं, फिर वो सन्यासी हो जाते हैं। ये नहीं कि उनको सन्यासी पैदा करते हैं। चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, उनको जन्म देते हैं माता है पिता, संसारिक ही आदमी।
उनके अंदर जो गर्भ में पलते हैं तो उसमें परमात्मा से आत्मा प्रवेश करते हैं तो उनका प्रारब्ध बन जाता है। जैसा बनता है जो गर्भ में है, माता पिता या पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से सन्यासी और सांसारिक रूप में समाज में आते हैं। अब सांसारिक भी कायाकल्प बनते हैं, कर्म प्रार्थना इच्छा से ही तो होते हैं, जैसे सन्यासी भी होते हैं। कायाकल्प जैसे हॉस्पिटल में है, सर्जरी के डॉक्टर हैं, तमाम सर्जरी में डिपार्टमेंट है, 22 विभाग होता है हॉस्पिटल में। तो उसमें एक आदमी दूसरे आदमी के लेकर के निकाल के सामान दूसरे में लगा देते हैं, चेहरा बदल देते हैं, पूरा पेट चीर करके सब हाथ बाहर निकाल के फिर जोड़ के अंदर डाल देते हैं। इस तरह के जो है डॉक्टर वो कायाकल्प ही तो हुए। और मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं वो दवा से सही करते हैं। तो इसी तरह सन्यासी में है, कोई इतना कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करके अपना भी काया बदल लेते हैं, दूसरे का बदल देते हैं। लेकिन समय आता तो वो भी शरीर छोड़ देते हैं। क्यों? डॉक्टर हैं, दूसरे का कायाकल्प कर रहे हैं, मरे हुए आदमी को जिला दे रहे हैं, लेकिन उसी में कोई कोई नहीं बचता है, शरीर को आत्मा छोड़ देती है। क्यों? तो उन्होंने ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा किए कि डॉक्टर हुए, फिर उस डॉक्टर में कायाकल्प डॉक्टर हुए। एक मेडिसिन के होते हैं, एक सर्जरी के डॉक्टर होते हैं। तो इसी तरह सन्यासी में होते हैं, एक मंत्र विधि से करते हैं, तो एक तंत्र विधि से, तमाम जितने हैं सन्यासी में भी होते हैं। लेकिन हर लोग पे वो तंत्र मंत्र लागू नहीं होता है, हर लोग पे दवा लागू नहीं होता है। दवा भी लेना है, दवा के साथ साथ दुआ भी होना जरूरी है। नहीं तो यदि दवा से ही आराम हो जाए तो फिर आदमी मरते क्यों हैं? उनको रहना चाहिए ना। और दूसरे को जिया रहे तो वो क्यों शरीर छोड़ देते हैं? बीएचयू का स्थापना किए, इतनी बड़ा विभाग बना, लेकिन समय आया तो पुरुष से महापुरुष हुए, उसके बाद भी वो शरीर छोड़ देते हैं। पुरुष भी छोड़ते हैं, महापुरुष भी छोड़ते हैं। तो संशय में नहीं रहना चाहिए। आपका कर्म प्रार्थना इच्छा से ही प्रारब्ध आवरा बनता है, पूजनी निंदनी, तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान। समाज में गलत फहमी भी नहीं फैलाना चाहिए। आप आश्रम में हैं तो जैसे कायाकल्प साधु हुए तो फिर क्यों शरीर छोड़ दिए? जो दिखाई न दे, परिणाम दिया है, वही भगवान, वही ईश्वर, वही इष्ट है, जिनके भी जो अलग अलग अपना इष्ट होते हैं। तो आपके शरीर से जब तक शरीर में आपकी आत्मा है तो आप पे जितनी आश्रित है, जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तो हमारा हाथ है, पाँव है, कर्म इंद्रियाँ है, ज्ञान इंद्रियाँ है, मन है, उसमें श्वास है। हम श्वास पर जो चीज़ ले रहे हैं वही तो हमारे शरीर में जाएगा। फूल का गंध लेंगे, फूल का महक जाएगा, गंदा कर लेंगे, गंदा जाएगा। फिर उसी तरह हमारे शरीर में आवरा होता है। तो जो भूत प्रेत जितनी तमाम प्रकार के समाज में वो आडंबर हैं, यह है कि यदि नाम पड़ा है तो जरूर है, क्योंकि हम ही अपने पूर्वज को देखे नहीं हैं, लेकिन उनका नाम है तब तो जान रहे हैं। स्वामी जी को हम नहीं देखे हैं, लेकिन स्वामी जी को पूजा जाता है। तो उसी तरह भूत प्रेत भूत प्रेत होता क्या है? जो चीज़ है नहीं उसका हमारे अंदर मनन चिंतन चलता है, फिर वो ऐसी उस हमारे शरीर पर हावी हो जाता है कि हमारा शरीर उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट कार्य करने लगता है। तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान उसी तरह होता है ना। मनन चिंतन से, संगत से शराबी शरीर बन जाता है, पूजनी बन जाता है, निंदनी बन जाता है। तो आप जो कर्म प्रार्थना इच्छा करेंगे वो प्रारब्ध बनेगा। मनन चिंतन जो श्वास पे करेंगे वही शरीर में आवरा आएगा। भगवान का करेंगे भगवान आएंगे। ये बार बार हम यूट्यूब अपना जो स्वामी रमेशानंद बीएचयू है तमाम डाले हैं, तो इसमें जो भी प्रारब्ध बना है वो स्वयं के उनके शरीर के कर्म प्रार्थना इच्छा मनन से बना है कि कायाकल्प है, ब्रह्म ऋषि है,
ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, और तमाम जितनी प्रारब्धें बनी हैं ये संसार के मनुष्यों की जीवात्मा का कि उन्हीं के कर्म से बना है ना। ये गुलाब का फूल है, ये कमल का फूल है, कोई ना कोई नाम भी दिया है। अब हमारे शरीर में बीमारी पहले धीरे से आती है, प्रवेश करती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सही है, बीमारी आएगी चली जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, शरीर को आत्मा छोड़ देती है। जबकि वही शरीर क्यों छोड़ती है? नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम काया दूसरे का बदल रहे हैं तो हमारी आत्मा क्यों छोड़ी? तो जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे संसारिक हो। तो पहला तो ये संशय मिटा देना चाहिए कि मरे गए। वर्तमान में हमको बुखार है, बुखार की दवाई ले, ठीक होना ना होना न डॉक्टर के हाथ में, ना हमारे हाथ में। हमारे इलेक्ट्रोलाइट जितने बॉडी की है उसको बैलेंस रखना, रहन सहन खान पीन संगत को सही रखना। इसके बाद जब आएगा तो वो मरेंगे। मृत्यु होती है निश्चित, चाहे नौकरी करें, चाहे किसानी करें, चाहे डॉक्टरी करें। तो फिर संशय नहीं रहना चाहिए। डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि परिणाम अपने हाथ में ले रहे हैं। अरे आपका पूर्व जन्म का कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन रहा होगा कुछ वर्तमान का कि बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूजनी कर रहे हैं। राम को भगवान मानते हैं सनातन धर्म में, लेकिन वो राजा की जगह वनगमन होता है। शंकर भगवान सोने का महल पार्वती जी के लिए बनाते हैं, रावण ले लेते हैं। फिर उस सोने के महल भगवान के बनाए हुए में रह के इतने बड़े विद्वान आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि उनको राक्षस की उपाधि दी जाती है। राम को भगवान की क्यों? राम भगवान थे, सीता माता जगत जननी माता थे, उनकी हरण हो जाती है। पूरी सभा में सबके सामने वो धरती में समा जाती हैं। तो भगवान थे, बचा लेना चाहिए, नहीं बचा पाए। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के साथ भगवान जिसको हम मानते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई। तो वर्तमान में जब घटना होती तो उससे संशय नहीं होना है। नहीं तो संशय आत्मा विनश्यते शरीर, साइनाइड से भी बुरा जहर होता है, जो कि बिना वजह का बीमारी को जन्म दे देती है। बीमारियां भी जैसे एड्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, ये जो वायरल मार्कर आते हैं, इसका भी कोई ना कोई खोज किया होगा ना वैज्ञानिक, तभी तो नाम पड़ा। मनुष्य नाम पड़ा, पेड़ पौधा का फूल पड़ा, कमल का फूल पड़ा। ये नाम कोई ना कोई महात्मा पुरुष से महापुरुष हुए खोज किए। इसी तरह दवाइयों का खोज हुआ, मंत्रों का खोज हुआ। मंत्र का भी कोई ना कोई खोज ही किया ना, अपने आप तो पैदा नहीं हो गया मंत्र। चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जितने भी धर्म हैं, धार्मिक स्थल पर अदृश्य शक्तियाँ वैसे ही रहती हैं जैसे स्थूल शरीर में आत्मा है। हम जो अपना कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करेंगे वही प्रारब्ध और आवरा रहेगा। तो वही उस धार्मिक स्थल पर उसी रूप में बन के रहता है। किताब पढ़ लेते हैं, किताब नहीं रहती है लेकिन हम पढ़ाते हैं बच्चों को। डॉक्टरी पढ़ करके डॉक्टर हो जाते हैं, फिर वो चीज़ नहीं रहती, लेकिन अपने हाथ से ही तो करते हैं, अपने कर्म ज्ञान निराश करते हैं, मन से कराते हैं, लेकिन परिणाम उनके हाथ में है। तो मरीज मरते क्यों हैं? नहीं न मरते। तो उन्होंने ऐसा किए कि वो डॉक्टर हुए। पहले वो भी एक विद्यार्थी थे, सामान्य पुरुष थे, फिर विद्यार्थी हुए, फिर उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, जितनी तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, जो पद होते हैं, उस पद के सेवादार हुए। उसके अनुसार वो कर्म कर रहे हैं, परिणाम उनके हाथ में नहीं है। ये दूसरे को जियाते हैं, अपने क्यों शरीर छोड़ दे रहे हैं? हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन समय आता है तो हमारे जो गुरु थे, दीक्षा गुरु स्वामी वितरागा परमानंद सरस्वती सुमर हुआ, उनके दीक्षा गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा हुआ, वो काया कब साधु थे तो क्यों शरीर छोड़ दिए? BHU की स्थापना मालवीय जी किए, उसमें कितने डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, IAS, PCS होते हैं, वो लोग क्यों शरीर छोड़ दिए? तो ज्ञानी थे। तो समाज में जड़ बुद्धि, चेतन बुद्धि, दो तरह के लोग होते हैं। वो चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो। सन्यासी में भी जड़ चेतन के होते हैं, संसारिक में भी होते हैं। लेकिन आपका मेन सबसे मूल है कि जो कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करेंगे वही प्रारब्ध बनेगा। श्वास पे जो चीज़ की मनन चिंतन करेंगे वही शरीर में आ रहेगा। भगवान का करेंगे, भगवान का छाया रहेगा।
भूत प्रेत का करेंगे, भूत प्रेत का छाया रहेगा। श्वास में कमल के फूल जो भी हम गंध लेंगे वही तो अंदर जाएगा। अब मनन चिंतन करते करते वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अभी एड्स का मरीज हो, उसका खून चढ़ किसी के खून के संपर्क में आता है तो उसको भी हो सकता है। गारंटी नहीं है, लेकिन चांस उसमें क्राइटेरिया है किस तरह से होता है, कितना % होने की संभावना है। हेपेटाइटिस का हो सकता है। तो हम जो बार बार बोलते हैं, कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पीन, संगत, तुम्हें किया हुआ परिणाम कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन के अनुसार ही शरीर का प्रारब्ध और आवरा बनता है। और उसी तरह शरीर प्रभावित होकर के कायाकल्प, तो ब्रह्म ऋषि, तो तमाम ऋषि, वो चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, डॉक्टर लोग जो काया बदल दे रहे हैं वो भी तो कायाकल्प ही हैं। किसान हैं, बीज बोते हैं, पेड़ उगाते हैं, उसके लिए कितना कर्म करते हैं, तब तो पेड़ तैयार होता है, तब फल लगता है। इसी तरह मनुष्य है, माता पिता को होता है, उसमें परमात्मा सातवा प्रवेश करते हैं, फिर हम प्रकृति में आते हैं, धरती पे आते हैं। तो आपको सिर्फ जो भी योग्य है परिणाम अपने हाथ में न लें, कर्म, प्रार्थना, इच्छा करें। यदि कोई कुछ बोलता भी है तो पहले उसको सुनिए, फिर मनन चिंतन करिए, फिर उत्तर दीजिए। क्योंकि गलतियां कभी मजबूरी में आदमी करता है, कभी शौकियन करता है, कभी दिखाने के लिए करता है। तो जो शौकियन करते हैं सबके सामने चिल्लाने का काम करते हैं, तो उस समय उसको सुनिए, फिर मनन चिंतन करिए, फिर उसका उत्तर दीजिए, रिटेन में दीजिए, वो दीजिए। यदि तुरंत देते हैं तो फिर संघर्ष होगा, तो वो तो अशांत है, आपको भी अशांत करेगा। या तो ये प्रवृत्ति रहे, जब वो अशांत है तो हमको जब अशांत किया तो हम भी उसको अशांत कर दें, तो फिर उसमें युद्ध होता है। कृष्ण भगवान थे, वेद व्यास वेदों के ज्ञाता थे, शांति के लिए कितने रास्ते अपनाए, लेकिन शांति नहीं होती, महाभारत हो जाती है। राम भगवान का वर्तमान का कर्म राजा बनने का था, लेकिन पूर्व जन्म का कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन को वनवासी बनाता है। फिर कितनी संघर्षपूर्ण जिंदगी जीते हैं, वो तो भगवान थे ना। डॉक्टर दूसरे का इलाज करते हैं, लेकिन समय आता तो वो भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनके भी शरीर को आत्मा छोड़ती है। सन्यासी को भी छोड़ती है, पुरुष को भी छोड़ती है, महापुरुष को भी छोड़ती है। क्यों? तो जो दिखाई न दे परिणाम दे, वही गुरु है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही इष्ट है। अब प्रकृति के अंदर सबको रहना है। तो जो भी आप लक्ष्य का चयन किए, कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का, उसको कर्म ज्ञान करें, मन से कराएं, परमात्मा आत्मा को दिखाएं, परिणाम सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। यही मेरा उद्देश्य है। तो तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति मिल सकती है। नहीं तो समाज में कितने लोग आए और गए, यदि परिणाम रहता तो आज भी रहते। उनका कर्म है, आत्मा रूप में इस संसार में घूम रहा है, तभी तो उनको जान रहे हैं हम। तो यूट्यूब पे डाले हैं, यूट्यूब स्वामी रमेशानंद BHU है, एक हॉस्पिटल का भी डाले हैं, क्योंकि हम नर सेवा करते हैं। हम 2 वर्ष की उम्र में वचन दिए, बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे। और 22 मार्च 2010 को श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समारूबा जी ने नामकरण रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती के संन्यास ग्रहण कराए और आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे। और हम बोले और उपाधि दिए हनुमान जी का, रामायण के, महाभारत के भीष्म, कमल के फूल, आम का पेड़। वही वचन संकल्प प्रतिज्ञा हमको यहाँ तक लाया। और जब तक मेरे स्थूल शरीर में परमात्मा आत्मा है, उस वचन संकल्प का प्रतिज्ञा का पालन करना, कर्म इंद्रिय ज्ञान से मन से कराना, परमात्मा आत्मा को दिखाना। परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में है। और जो जुड़े हों उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। इसीलिए हम कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन आज भी करते हैं। जाते हॉस्पिटल में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नर्स सेवा ड्रेसर के पद के सेवादार के रूप में करते हैं। फिर सैलरी मिलता है, उसको स्वामी वितरागानंद कुटिया गौशाला पे किसी न किसी रूप में लगाते हैं। जो जुड़े हैं उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। मुझे न स्वर्ग न मोक्ष नरक, हमारी कोई इच्छा स्वयं की नहीं है। जो जुड़े हैं, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती रहे।
वैसे ही मात्र मेरी इच्छा है। और जन्म है तो अंत निश्चित होगा। हम दूसरे का ड्रेसिंग करते हैं तो कितने लोग का पैर कट जाता है, वो होता है क्यों? वही शरीर है, वही डॉक्टर रहते हैं, एक मरीज मरे हुए को जिला देते हैं। और एक है कि जिया हुआ एकदम कोई न रहता लेकिन सडनली एक्सपायर कर जाता है। तो जब उनके हाथ में हमारे हाथ में तो हम जिला लेते चाहिए ना। ऐसे कितने महापुरुष हैं, दूसरे को प्रवचन देते हैं, समय आता तो वो शरीर क्यों छोड़ देते हैं? को रहना चाहिए ना। तो आप इसलिए जिस योग्य है उसमें हर घटना के लिए स्वयं का शरीर कहीं न कहीं जिम्मेदार होता है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे संसारिक हो। तो उस सब पे अमल करें, चले जिस योग्य है उसी को रास्ते हो। हमारी 10 रुपये की कमाई है तो 10 रुपये के अनुसार चले, उसके अनुसार खर्च करें, परिवार को देखें, परिवार को देखने के बाद तब धर्मार्थ का कार्य करें। सांसारिक जीवन जी रहे हैं, घर परिवार खाए बिना मरे, और आप धर्मार्थ के कार्य करें तो यह धर्म है, अशांति है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति है, उसको तो सतोगुण के रास्ते पर ले जाए तब मानता है। संघर्ष तमोगुण रजोगुण सतोगुण में बराबर होती है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे संसारिक हो। जब तक स्थूल शरीर में परमात्मा सात्मा है, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मन श्वास में संघर्ष होता है। कभी किसी तरह की श्वासा शरीर में जाती है तो कभी कैसे ही, कभी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कुछ कर देती है तो कभी कुछ। तो उसी से तब पूजनी निंदनी धर्म अधर्म तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान होते हैं। वो तो स्वयं शरीर से ही करते हैं ना, दूसरा कोई थोड़ी करता है। तो हमारा मेन उद्देश्य है जो धरती पर आया है उसको जाना है। जब कायाकल्प सन्यासी लोग शरीर छोड़ दिए, संसारिक में डॉक्टर इंजीनियर जो है पूरा काया बदल के मकान बना, धरती पे मकान बना देते हैं। किसान बीज डालते हैं, इतने बड़े पेड़ पौधा को पैदा कर देते हैं। सब महान है, पूजनीय है। जिसके अंदर भी परमात्मा समा है सभी पूजनीय हैं। उनका जो भी प्रारब्ध और बना है उनके ही स्वयं के कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही बना है। परिणाम उनके हाथ में नहीं रहा, परिणाम ईश्वर के हाथ में रहा। गुरु ईश्वर प्रकृति तीनों साथ दिया तब वो जिस क्षेत्र में लगे उसमें सफलता मिली, नहीं तो पूरा पहुँच करके भी असफल हो जाते हैं। यदि उनके हाथ में है तो क्यों नहीं पाते? ये भी नहीं कि हम कर्म नहीं करें सफलता मिल जाए। तो कभी कभी अपवाद होता है, पूर्वजनों का कर्म इतना प्रभावशाली होता है मिल जाता है, लेकिन परसेंटेज जोड़ेंगे तो बहुत कम है। श्री हरि ओम श्री हरि शरणम श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव श्री हरि ओम गौ माता हर हर महादेव। स्वामी वीतरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारूबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती बोलो। पहले मोबाइल भी नहीं लिए थे, 2019 में लिए, जिसका मोबाइल नंबर 9415706472 है। तो हम जो भी यूट्यूब पे डालते हैं उसको जब देखेंगे तभी आपको परिणाम मिले। स्वामी रमेशानंद BHU है, और कई स्मॉल लेटर में लिखा है रमेशानंद BHU, गैप नहीं है। तो उसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड है, नर सेवा जो की है। तो हमारे भी कोई गुरु है तभी तो हम नर सेवा कर रहे हैं। सन्यासी के कोई गुरु है तभी तो हम संन्यास धर्म पे चल रहे हैं। तो उसी पे तो गुरु उपाधि दिए कमल के फूल का। बोले भैया खाए के नहीं हटा तो बाबा बन जाते, कोई महीना मारा तो बाबा बन जाते, कोई बीमारी लगा तो बाबा। युग में के हर चीज़ के बीच में हर चीज़ का त्याग करा वाले। जन्म से 2 साल की उम्र से ही तो हमारा था कि बड़े हुए विवाह नहीं करें। और संन्यास ग्रहण 22 मार्च 2010 को कराते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जून 1999 से कार्यरत हुई। तो हम ही कर रहे हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में है।